पकड़ा नहीं मिला तो देवबंदी रियासत ने बरेलवी साहिल की गर्दन काट दी। बताइए, आपको कोई और बता रहा है? नहीं, क्योंकि ये बातें जानना जरूरी है। सुदर्शन के पास ये पड़ोसियों के सारे कमेंट्स, फीडबैक और वो चीजें हैं जो भाई हमने सोचा कि एक मुसलमान ने आखिर दूसरे मुसलमान को भाईचारे के दिन, मुस्लिम ब्रदरहुड के दिन क्यों काट दिया? तो पता चला कि इसके पीछे का विवाद जरूर कोई होगा। व्यक्तिगत विवाद का बदला लेने के लिए तो और दिन थे, फिर बच्चे की हत्या की बात होती तो ईद का वेट क्यों किया जाता? लेकिन आज का ही दिन इसलिए किया गया क्योंकि आज ही ये मजहबी जो झगड़े होते हैं, इनके अंदर का अगलगपन होता है। कोई कहता है कि आज ईद के दिन ऐसा मनाएंगे, तो बरेलवी कहता है ऐसा नहीं वैसा करेंगे। इसी में झगड़ा आगे बढ़ता है और फिर जब हत्या होती है तो बाकी के मुसलमान उनके आपसी विवाद को आगे करके मूल मुद्दे का भटकाव कर देते हैं और हम ये होने नहीं देते। और इसलिए आज हमने आपके सामने ये रखा है। हमारे प्रतिनिधि ने इस परिवार के घर जाकर बात की। अमित चौहान ने, देखिए क्या कहा उन्होंने। अमित चौहान हरिद्वार में जाकर इस पीड़ित परिवार से बात करते हुए, ग्राउंड रिपोर्ट। कोतवाली में मौजूद है और हम आपको बताएं, ईद के दिन सुबह सुबह जो यहाँ से खबर आई उसने पूरी देवभूमि को जो है झंझोड़ कर रख दिया। एक युवक जिसकी उम्र 17 साल थी, उसकी निर्मम गला रेत कर हत्या कर दी गई। इस घटना ने जो है पूरे क्षेत्र में जो है एक सनसनी फैला दी है। अब यहाँ पर जो है परिवार के कुछ लोग मौजूद है, मैं कहूँगा कैमरामैन से दिखाएं। कोतवाली में यहाँ पर परिवार के लोग मौजूद हैं। लेकिन पहले अगर ये चाहते हैं पॉलिटिकल, हमारे आदमी नहीं होती, पहले नहीं हो सकी थी, क्योंकि इसने अब से 4-5 महीने पहले भी कांड करा था। इसके बाप को मारा था इस बंदे ने, जिसने आज मर्डर किया। तो इस करके बस खुंदक खाया हुआ था वो। उसने आज ये इतनी बेरहमी से ऐसा आज छुरी से उन्हें कत्ल किया। क्या लोगों ने पूछा छुरी कहाँ लेके जा रहा, कि मैं बकरा काटने के लिए जा रहा हूँ। अब हमें ये थोड़ी पता, सब यहाँ बकरे काट रहे हैं, कुर्बानी कर रहे हैं। अब किसी को क्या पता, वहाँ पे भीड़ भी नहीं थी जो कोई उसके बच्चे की जान बचा लेता। बस जाके उसने पहले पेट में छुरा मारा, फिर उसकी ऐसे करके गर्दन काट दी उसने। लेकिन कोई भी पॉलिटिकल इसका साथ नहीं देती, पावर जितनी भी है यहाँ से। ठीक है, हमारा रिश्तेदार है, हमारा साला लगता है, इसकी 2 बहनें हमारे यहीं पे है। तो इस करके इसका बेचारा कोई साथ नहीं देता। तो वैसे थोड़ी कहना बाहर का, कहीं पाकिस्तान का थोड़ी है ये, है तो ये इंडिया का। झगड़ा हुआ था, क्या उसमें आपने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी? शिकायत दर्ज कराई थी, मुकदमा भी कराया था सर। उसमें इसकी मेडिकल रिपोर्ट भी है, देहरादून दून हॉस्पिटल से, और हमारे मंगलोर से भी है इसकी मेडिकल रिपोर्ट, जो उसके पैर तोड़े थे, रोड गिरी हुई आज भी इसके अंदर। आपको लगता है कि इस पर ठोस कार्रवाई होती तो शायद आज बड़ा गमगीन वातावरण है और ऐसे वातावरण में रिपोर्टिंग करना बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि मामला इंसाफ का है। पहले भी जो है इस परिवार पर हमले हुए हैं और रियासत के द्वारा आप देखेंगे ये वो लाचार बुजुर्ग पिता है जो आज बैसाखी के सहारे से चलता है। दोनों पैरों पर रोड डली है और काफी इलाज जो है बड़े हॉस्पिटल में इनका इलाज हुआ, तब जाकर जान बची है। जानलेवा हमला इनके ऊपर हुआ था। बकायदा इन्होंने इसकी प्राथमिकी दर्ज कराई थी, लेकिन चूंकि मंगलोर है और मंगलोर में काजी का राज है, तो वहाँ ये सब चलता रहता है, ये आम बात है। हम बात करेंगे पीड़ित परिवार से। आज आपने घर का चिराग जो है खोया है, बड़ा दुख का विषय। हम आपके साथ में हैं, आपके ऊपर पहले भी हमला हुआ है। सरकार से क्या मांग करते हैं? मैं तो सरकार से ये मांग करता हूँ जी, मुझे इंसाफ दिया जा। मेरे साथ में कई बार हो लिया है मामला, मेरे साथ में मेरा पैर टूटा है, बाल भी चल नहीं पाता हूँ सही में। पहले भी हमला हुआ था, इससे ज्यादा मैं क्या, मुझे इंसाफ चाहिए। जी 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 जी। तो देखिए, ये वास्तव में एक बात की पीड़ा है, इंसाफ की बात हो रही है। यहाँ पर भाजपा के नेता भी पहुंचे हैं, देवी सिंह राणा जी हैं। चूंकि इस वक्त हम लोग भलसवा में हैं, भलसवा गाज में ये परिवार है जो मंगलौर में किराए पर रहता था, और इनका गांव भी है और एक जिम्मेदार नेता भी हैं और केंद्र की राजनीति करते हैं देवी सिंह जी। हम देवी सिंह जी से बात करेंगे। देवी जी, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। पहले कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं को बांटती थी, तुष्टीकरण की राजनीति करती थी, लेकिन आज अपने स्वार्थ के चलते एक मुस्लिम युवक 17 साल का, उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी गई। धन्यवाद अमित जी। दरअसल बहुत ही दुख का विषय है और बहुत पीड़ा का विषय है। मेरे गांव का बच्चा, हमारा बच्चा, जिसके साथ इस तरह का दुर्दांत व्यवहार हुआ है, घटना हुई है। पिछले साल उस बच्चे के जो फादर थे, पिता थे, उसके साथ बहुत अन्याय, मारपीट की। आज वो बैसाखी के सहारे चल रहे हैं और आज उस बच्चे की ऐसी दर्दनाक हत्या की है। तो निश्चित रूप से जो जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और पूरी तरह से हम सरकार से और प्रशासन से पूरी तरह ताकत के साथ उसके इलाज कराएंगे जिस व्यक्ति ने भी ये घटना की है।
परिवार का मातम है और परिवार रो रहा है। जरा जल्दी जल्दी करिए क्योंकि मुझे अभी देश भर से आए हुए गौ हत्या के वीडियो भी दिखाने हैं, लेकिन मृतक साहिल का परिवार शव पर मातम मना रहा है। साहिल के जनाजे में जबरदस्त भीड़ है। देखिए, अब ये कभी भी देवबंदी और बरेलवी यहां पर दंगा भी हो सकता है। तो फिर कफन पहनाएगा ना। समझ गया जी। जबरदस्त भीड़ भी इस जनाजे में आई और लोगों में अब देखना है कि यहां पर आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। दुनिया भर में बरेलवी और देवबंदी का आपस में झगड़ा है। हिंदुस्तान में इनकी तादाद ज्यादा है, लेकिन दुनिया के बाकी देशों में भी है। कौन से वो देश है, कुछ ग्राफिक के द्वारा देखते हैं कि कौन से वो देश है, या हिंदुस्तान में भी बरेलवी और देवबंदी के अंदर क्या क्या विवाद है, जो इसके पहले भी कई दंगे करा चुका है, कई हत्या भी कर चुका है, और ये आज आपको जानना जरूरी है। घटना का चश्मदीद आरोपी ने साहिल को बकरे की तरह हलाल कर दिया, ये बात भी बता रहा है, वो बात भी दिखाइए और साइड में ये ग्राफिक की जानकारी भी दीजिए। क्या कहा जा रहा है प्रत्यक्षदर्शी के द्वारा? मौजूद जो चश्मदीद गवाह है, जिसको अभी गवाही जो यहाँ पर जो थाने में अभी प्राथमिकी दर्ज हो रही है, जो मेन पार्ट है वो हमारे साथ में है। जब ये घटना घटी तुम साहिल के साथ थे जी। तो मतलब क्या कुछ घटा था, जरा एक बार प्रकाश डालिए। हम बकरे उसमें जा रहे थे कुर्बानी में कब्रिस्तान की ओर, तो उधर से एक आदमी आया, दो थे, एक को छोड़ के चला गया, फिर वो दोबारा आया, तो हम आन के घर की साइड आ रहे थे उधर से, तो आते वक्त उसने ऐसे धक्का दिया, धक्का दे के चाकू काटा और जैसे पेट में मारा तो साहिल ने पकड़ लिया। फिर उसने मैं घर भागा एकदम बताने के लिए और उसमें आत्महत्या हुई, तुरई। फिर मैं घर आया, देखा क्या साहिल की गर्दन कटी हुई थी। हमने देखा है वो वीडियो जिसमें साहिल की गर्दन काटी गई थी, मतलब उसी अंदाज में जिस तरीके से बकरे को हलाल किया जाता है उसी तरह तड़पा तड़पा कर उसको मारा गया। इसी तरह था, मैं घर आ गया था उस टाइम। अच्छा, जब गर्दन पर वार हुआ तो आप जो है घर बुलाने, तो ये वहां पर चश्मदीद गवाह है जब इसके सामने वहां पर हमला हुआ और ये वहां से दौड़ता हुआ घर पहुंचा ताकि साहिल की जान बच जाए। चूंकि साहिल के ऊपर जो हमला था वो उसी अंदाज में किया गया था जिस तरीके से बकरे को हलाल किया जाता है। कितने कट्टर मंसूबे रहे होंगे उस हमलावर के। हमारे साथ यहाँ पर और भी व्यक्ति हैं, हम बात करेंगे आप जी। मोहम्मद इशरत नाम है मेरा। जी इशरत भाई, ये बताइए। बहुत दुखद घटना है हमारे मंगलौर के लिए और सब आवाम के लिए। त्योहार का दिन था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये समझो पूरे मंगलौर में सनसनी है इस खबर की। ये बहुत गलत काम किया है इन्होंने, ऐसा इन्हें करना नहीं चाहिए।